मैं अनिल जांगड़ा, GIIT कंप्यूटर सेंटर बाडड़ा। आपका फिर से शाम के सेशन में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमने कल के टॉपिक में आपको सिखाया था F8 माल को यानी F8 सेल्स यानी माल को बेचना और F6 रिसिप्ट यानी माल बेचने के बाद पैसा प्राप्त करना। तो देखिए, आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग वाउचर में जाके आपका अगला टॉपिक है F4। क्या है? F4 है आपके पास। F4 देखिए एक कॉन्ट्रा ऑप्शन होता है और कॉन्ट्रा ऑप्शन के अंदर देखिए क्या होता है। कॉन्ट्रा ऑप्शन के अंदर जैसे हम किसी भी बैंक में पैसा जमा करवाते हैं या बैंक से पैसा निकलवाते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉन्ट्रा का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप कॉन्ट्रा में एंट्री करें तब आपको एक बैंक का लेजर बनाना अनिवार्य होगा। क्या होगा? अनिवार्य होगा। तो देखिए, आपके पास जो बैंक का हम लेजर बनाते हैं तो जो हमारे पास देखिए क्या होता है, हम पहले से डिसाइड करना होता है कि हम किस बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, किस बैंक से पैसा निकलवाते हैं। क्योंकि जिस बैंक से हम पैसा निकलवाते हैं उस बैंक में ऑलरेडी हमारा अकाउंट ओपन होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? बैंक से लेन देन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 50,000 रुपया जमा करवाया तो हम यहाँ पे 50,000 रुपया लिखेंगे। तो देखिए, टू जाना होता है, यानी हम पैसा क्या कर रहे हैं? जमा करवा रहे हैं। तो टू यानी जाना, क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश जा रहा है। तो देखिए, बाई में कौन प्राप्त करेगा? बाई का मतलब होता है प्राप्त करता, कि ये पैसा कहां जाएगा और इसको कौन प्राप्त करेगा, उसका यहाँ पे लोकेशन डालना पड़ेगा। तो मैं आपको स्टार्ट से लेकर के अब तक बताता आया हूं कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लेजर आपको नहीं मिलता है तो हम Alt+C से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हम PNB में पैसा जमा करवा रहे हैं तो देखिए एंडर में क्या है, एंडर में क्या लिख रखा है हमने? एंडर में लिखेंगे हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यानी बैंक से रिलेटेड। यानी कहने का अर्थ हमारा ये है, हमारे पास बैंक्स किसी भी प्रकार के हों, कोई भी बैंक हो, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या लिमिटेड हो, कैसे भी हो, उसको हमेशा आपको बैंक अकाउंट के अंदर ही डालना होगा आपको, चाहे PNB का हो या SBI का हो। तो देखिए, बैंक अकाउंट डिटेल, अकाउंट होल्डर नेम आ गया हमारे पास, जिस नाम से कंपनी बना रखी है हमें उसका अकाउंट नंबर डाल देंगे, उसका IFSC कोड डाल देंगे। बैंक, यहाँ पे आपका बैंक नेम नॉट एप्लीकेबल रहेगा, हम यहाँ से ब्रांच डालेंगे। और ये देखिए सेट चेक बुक, यदि आप किसी प्रकार की चेक बुक सेट करके छोड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम इस ऑप्शन को यस करते हैं। यस करते ही देखिए फॉर्म नंबर है 2 नंबर, यानी कब से लेकर के और कब तक, नंबर ऑफ चेक, चेक बुक नेम, वो सब चीजें आप ऑलरेडी यहाँ पे सेट करके छोड़ सकते हैं। तो आपको नो कर देना है इसको। ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको। तो यहाँ से देखिए आप चेक डेफिनेशन दे रखा है, विड्थ ऑफ चेक यानी चेक का जो लंबाई, हाइट सब देख सकते हैं हम यहाँ से। क्रॉस, देखिए आपके पास क्रॉस चेकिंग है या कैसा है, आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये देखना है आपको, अन्यथा आपको क्या कर देना है? नो कर देना है। ये देखिए मेलिंग, आप कंट्री, स्टेट, पिन जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हो यहाँ पे। तो हमने उसको यस कर दिया। यस करते ही देखिए आपका 50,000 रुपया आपसे पूछ रहा है। जब आपने पैसा जमा करवाया तब आपके पास कितने नोट थे, किस
प्रकार के नोट थे। 50,000 रुपये जमा करवाए हैं हमने। हमारे पास मान लीजिए कि 10 नोट कितने के हैं, 2-2 हजार के हैं, कितने हो गए, 20,000 हो गए। 10 नोट हमारे पास कितने के हैं, 1000 के हैं, 10,000 रुपये हो गए। 5 नोट आपके पास कितने के हैं, 500 के 20 नोट हैं, 10,000 रुपये हो गए। 200 के आपके पास कितने नोट हैं, आपके पास 100 नोट हैं, 20,000 रुपये हो गए। तो देखिए एक बात बता देता हूं आपको मैं, यदि आपके पास देखिए टोटल अमाउंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन इन अलोकेटेड अमाउंट। देखिए हमारा 40,000 रुपया ऊपर हो गया था और टोटल पैसा हमारे पास कितना बन रहा है, 60,000 रुपया बन रहा है। तो ये आपको ऑलरेडी वैसे भी आपको दिखा देगा कि आपने देखिए यहाँ पे डिनोमिनेशन है देखा रखा 4, यानी पीएनबी में आप कितना पैसा जमा करवा रहे हैं, 50,000 जमा करवा रहे हैं। ये डोमिनेशन पूछ रहा है नोटों की संख्या, कि आपके पास 2,000 के कितने थे, 10,000 के कितने थे, 500 के कितने थे, 100 के कितने थे। तो जितने के नोट हैं आपके पास उतने के आप कर सकते हैं। तो देखिए आपका टोटल सेम आ गया क्या, यहाँ से आप एंटर कर देंगे। मैंने आपको यहाँ पे एक कल के सेशन में आपको बताया था कि नरेशन, जब कभी आप सेम टू सेम वही व्यक्ति पैसा लेता है या वही व्यक्ति पैसा देता है तो उसके अंदर आप नरेशन लिख सकते हैं। तो देखिए हम लिख देते हैं, यानी हम डिपॉजिट, डिपॉजिट फॉर कौन करवा रहा है, GIIT कंप्यूटर करवा रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो GIIT कंप्यूटर करवा रहा है और रिसीवर भी कौन है, रिसीवर भी हमारे पास कौन है, GIIT है। तो यहां से हम वही नरेशन डाल सकते हैं। देखिए ये आपके पास, ये तो हो गई हमारे पास क्या, पहली एंट्री आपके पास। तो इस प्रकार से हम इसको क्या देख सकते हैं इसको। अब देखिए हम 50,000 रुपया आपने पीएनबी बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया आपने, मान लीजिए हम उनमें से हमें कल या आज आवश्यकता हो कि हमें 15,000 रुपये वापस विड्रॉल करने निकलवाने हैं आपको। तो देखिए विपरीत दिशा में हो जाएगा, जब जमा करवा रहे हैं तो 2 में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। यदि आप पैसा निकलवा रहे हैं तो देनदार कौन हो जाएगा भाई, मैंने आपको बताया था कि 2 जाना होता है। तो जब हमारे पास से पैसा जा रहा है तो 2 में लिखा जाएगा 2 जाना, कि क्या जा रहा है। और जब बैंक से पैसा निकलेगा तो बैंक भी तो सोचेगा ना कि जाना, कि किसके पास से गया है पैसा, यानी वो बैंक के पास से गया है। आपको दिखा देगा कि बैंक आपको डेबिटर यानी देनदार है कितने रुपया, 50,000 रुपया। आप चाहते हैं कि 15,000 रुपया हमने क्या करवा लिया, निकलवा लिया। तो यहां से देखिए सब कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएगा आपके पास। और बाई होता है प्राप्त करना, यानी हमें बैंक से क्या प्राप्त हुआ, कैश प्राप्त हुआ भाई हमको। तो देखिए आपका करंट बैलेंस कितना बच गया, 35,000 रुपया डेटर है, यानी 35,000 रुपया आपको और देनदार है, कौन है, बैंक है। यानी आप बैंक से आप अपने अकाउंट से 35,000 रुपया और निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं, सॉरी यहां से देखिए मैंने आपको एक नरेशन के बारे में बताया था। हमारे पास देखिए क्या है, वाउचर सेम है, एंट्री भी, यानी आपका जो कॉन्ट्रा वाउचर है उसमें वही नरेशन लागू करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ R दबा दीजिए, वही नरेशन आपकी रिपीट हो जाएगी नीचे, फिर आप एंटर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने आपको क्या बताया कि बैंक के अंदर कैसे पैसे जमा करवाते हैं और कैसे पैसे निकलवाते हैं। तो आप हमारी दी गई जानकारी से जरूर संतुष्ट होंगे। यदि अब तक हमारे आपने YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे YouTube चैनल को, GIIT कंप्यूटर सेंटर के नाम से हमारा एक YouTube चैनल बना हुआ है, आप हमारे पर डे
यानी 10 से 11 के बीच सेशन में आप हमारा MS ऑफिस का कार्य देख सकते हैं और 5 से 6 के बीच में हमारा टैली का कार्य देख सकते हैं। आपको सेटअप बाय सेटअप, जैसे आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, किसी अदरवाइज इंस्टीट्यूट में आपको कोई सिखाता नहीं है किसी प्रकार से, तो हम सेटअप बाय सेटअप बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको टैली और MS ऑफिस के बारे में सिखा रहे हैं। तो मैं दी गई जानकारी से आप जरूर संतुष्ट होंगे। मैं आपसे एक बार फिर से विनती करता हूं, मैं GIIT कंप्यूटर सेंटर से अनिल जांगड़ा। तो आप हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको जो भी वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये तो था हमारे पास क्या, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री। अब हम आपको बताते हैं F7। देखिए F7 क्या होता है, F7 होता है जर्नल। और जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नल का मतलब होता है उधार खाता। क्या होता है, उधार खाता होता है। तो जर्नल यानी उधार खाता। आप बाई के अंदर यानी जर्नल में हमेशा वस्तु जरूर प्राप्त, यानी किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट, एनीवे कोई भी आइटम आप प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे कैश में परचेज करें या आप उधार में परचेज करें, हमारे पास यानी कस्टमर को हमें वो चीज ऑलरेडी प्रदान करनी होगी, चाहे वो उधार में खरीदें या उसको नगद में खरीदें। डिफरेंट क्या होगा, जब आप कैश में खरीदते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमें उस वस्तु को कैसे प्राप्त करना है, यानी हमें कैश देना है और प्रोडक्ट को लेना है। और जनरल में क्या होता है, हम पर्सनल व्यक्ति से ही वो वस्तु लेते हैं जहां हमारा खाता चलता है, यानी उसका हम लेखा जोखा रखते हैं, यानी बाद में उसकी हम पेमेंट कर सकें। तो देखिए, मान लीजिए आज आपको एक LG फैन परचेज करना है, तो जनरल का मतलब होता है उधार खाता। हम उस कस्टमर को वो वस्तु जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप देखिए क्रेडिटर लेनदार किससे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उन दोनों व्यक्तियों के आपको लेजर बनाने होंगे। आपको LG फैन लेना है तो LG फैन देखिए जब लेते हैं तो आपको दिखाई दे, यहाँ पे आपको लेजर लिस्ट में यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ पे तो ठीक है। LG फैन नहीं है तो आप Alt+C से क्या बना लीजिए, LG फैन कूलिंग बना लेते हैं हम यहाँ पे भाई, ऐसे हमने। तो देखिए आप किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तु परचेज करते हैं तो आपको फिक्स्ड एसेट में डालना होगा उसको। मैं बता देता हूं फिक्स्ड एसेट में क्यों डालते हैं। हमें ये तय नहीं है कि जो LG फैन कूलिंग खरीद रहे हैं ये हम सेल्स के लिए खरीद रहे हैं या हम पर्सनल के लिए खरीद रहे हैं। तो वन टाइम के लिए हम उसको एक पर्सनल व्यक्तिगत मान लेते हैं कि जो हमारा एक खुद का ही है ये, तो हम इसीलिए इसको फिक्स्ड एसेट करते हैं। तो ये देखिए आपका कितने का है, 1500 रुपए का है। टू उस व्यक्ति का नाम आएगा, टू देनदार, क्या देनदार का नाम आएगा कि कौन व्यक्ति हमें ये LG फैन कूलिंग दे रहा है। तो LG फैन वाई तो हमें प्राप्त होगा, लेकिन देगा कौन इसको। Alt+C से आपको पता हो कि क्रेडिटर किसका लेजर का नाम है तो वो बना लेंगे। तो असके एंड लिख दिया हमने, उसको कर देंगे भाई सेंडरी क्रेडिटर। क्या कर देंगे उसको, सेंडरी क्रेडिटर कर देंगे। तो उसको सेंडरी क्रेडिटर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से उसको एंटर करवाते रहना। आपको देखते हैं कि इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसको आप देख सकते हैं कि हमें भाई इतने रुपए का वो परचेज किया था और इतने रुपए का हमें वो माल प्राप्त हुआ था। अब देखिए F5 में हम उसकी पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं, F5 में पेमेंट करते हैं। तो भाई किसको पेमेंट करेंगे, अस्केंड कंपनी को। हमने उधार में खरीदा था तो वो दिखा देगा आपको कि कितने आपका करंट बैलेंस है। एसके कंपनी लेनदार है, क्रेडिटर नहीं लेनदार, कितना लेनदार है आपसे। तो 1500 रुपए लेनदार है
तो 1500 डाल देंगे, आपका बैलेंस 0 हो जाएगा। हम 2 में उसको क्या कर रहे हैं, कैश प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या जनरल की एंट्री के साथ पेमेंट की एंट्री करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हमने आपको F4 से F5 6 7 8 9 तक आपकी अकाउंटिंग जो वाउचर थी एंट्रियां, वो हमने आज आपको पहला जो सेशन था अकाउंटिंग वाउचर का, वो हमने आपको पहले कंप्लीट करवा दिया है। इनमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें SMS, कॉल या किसी प्रकार का व्हाट्सएप या आप फेसबुक द्वारा हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आप हमारी दी गई जानकारी से जरूर संतुष्ट होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।